अगर किसी को आश्चर्य करना है कि क्या इस दुनिया में कोई अपूर्णीय लड़ाई है, तो ये स्थापना के समय से इलियस और ओटियस के बीच अंतहीन लड़ाई है। ये युद्ध का कारण वैचारिक मतभेद था। ओटियस केवल सभी चीजों को पनपने और फलने फूलने देना चाहता था। जीवन हमेशा के लिए रहता, कोई बीमार नहीं, कोई लाचार नहीं, शून्यता में गायब न होना। दानव भगवान इलियस अधिक नकारात्मक है, ये मानते हुए कि जीवन का अंत मृत्यु है, तो क्यों ना आप विनाश को कवर करें, बिना स्नेह के और बिना भावनाओं के। आपसी लड़ाई, पागल दुनिया, दोनों पक्षों को गहरा नुकसान हुआ। उस समय लैपुटा के हवाई क्षेत्र की इंद्रधनुषी मेघ राजकुमारी क्लाउडी प्रकट हुई। उसने जादुई इंद्रधनुषी दर्पण का उपयोग किया, जिससे दो जादुई भाई उसके दुनिया में आ गए। दानव और भगवान का युद्ध कितना भी कठोर क्यों न हो, लैपुटा की रहस्यमय भूमि बिल्कुल प्रभावित नहीं होती है। ये स्थान सबसे शांत, सुंदर और जादू के लिए जाना जाता है। क्या क्या चल रहा है ये? जैसा कि वर्णन किया गया था, जादुई भूमि की सुंदरता से देवता और राक्षसों को भी अभिभूत होना चाहिए। भूमि छोटी है, नदी के दोनों किनारों से एक तेज पुल से जुड़ी हुई है। महल बीच में मौजूद है। एक चमकदार सामंजस्यपूर्ण प्रकाश उत्सर्जित करता है। लापुता भूमि में आपका स्वागत है। ठीक है, अधिक सटीक। नमस्ते पुराने दोस्तों। क्लाउडी! ये मैं हूँ, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। ये पता चला कि क्लाउडी बचपन के दोस्त इलियस और ओटिस थे, जो एक बार पोषित हुए थे, और बस एक दिन वो अचानक उसी तरह गायब हो गई जैसे वो दोनों भाइयों के जीवन में अचानक प्रकट हुई थी। लेकिन क्यों? प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती, बस पता है कि मैं अभी बहुत अच्छा कर रही हूँ। यहाँ मैं अपनी जरूरत की कोई भी चीज बना सकती हूँ। देखो, जब तुम बच्चे थे तो खाने के लिए तुम लोगों का बड़ा झगड़ा हुआ था। हाँ, क्या ये काफी नहीं है? कीमती सोने और चांदी के बारे में क्या? मेरे पास बहुत कुछ था। मुझे पता था। हाँ, तुम सब बड़े हो गए हो। चलो क्लाउडी, अब चलें। मेरे और उनके पास करने के लिए बहुत काम है। लगता है मेरा नियंत्रण ठुकरा दिया गया। आपको आश्चर्य नहीं है कि मैं अब तक क्यों नहीं दिखाई दी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये मेरे लापुता को प्रभावित नहीं करता। नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था क्लाउडी। हम अब भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, सभी के लिए बेहतर। वैसे आपको मेरी तरफ होना चाहिए, सबसे मजबूत। हम एक साथ इस दुनिया पर राज करेंगे। बेवकूफ, केवल एक फिट के पीने के लिए एक टोस्ट मना करे? ओह, दिलचस्प। क्या एलियास, आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्लाउडी है। हाँ? क्लाउडी! उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि जब वे इस दुनिया में आए तो उनकी शक्तियाँ स्थानांतरित हो गई। दानव भगवान इलियस जीवन में जीवन लाता है और ओटियस के हाथों से निकलने वाली हर चीज को हर जगह मौत के घाट उतार दिया जाता है। धन्यवाद दोस्त, ऐसा लगता है कि आपने क्लाउडी को अपनी तरफ खींचने में मेरी मदद की। क्लाउडी, क्या तुम ठीक हो? हमारी शक्तियों का क्या हुआ? क्लाउडी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर के चारों ओर हानिकारक चिंगारी दिखाई देने लगी। बहुत अच्छा, अब मुझे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए अपने भाई की शक्ति उधार लेने दो। बाहर निकलने के लिए इस दुनिया को तोड़ना एक अच्छा विचार होना चाहिए। हालांकि जल्द ही क्लाउडी खुद नहीं रही। वो होश खो बैठी महल में गिर गई और एक विशाल राक्षस में बदल गई। क्लाउडी के जादू से सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, मैं गलत हूँ। विकास हमेशा अच्छा नहीं होता। क्लाउडी की शक्ति कल्पना से परे है। न देवता और न ही राक्षस उनका विरोध कर सकते हैं। हार के माध्यम से भगवान राजा और दानव भगवान अभी भी बाहर के पवित्र योद्धाओं के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। पवित्र भूत योद्धाओं, तैयार रहो। पता करें कि मेरे लिए आखिर चल क्या रहा है। क्या मैं गलत हूँ? जितना मैंने सोचा था, विनाश उससे कहीं अधिक नुकसान और नुकसान लाता है। महामहिम, अभी जो स्थिति बनी हुई है, ये संभावना है कि प्रिंसेस क्लाउडी और दुनिया बिखर जाएगी। नहीं, मेरे लिए इसे रोकने का उपाय ढूंढो। सुनिश्चित करो कि क्लाउडी और ये भूमि दोनों सुरक्षित रहे। पवित्र योद्धा, क्या चीजों को सामान्य करने का कोई तरीका है? मेरे राजा, लापुता के महल में दो कमजोरियां हैं। एक ही समय में उन दो कमजोर स्थानों पर हमला करने से महल नीचे आ जाएगा, जिससे राजकुमारी क्लाउडी की आत्मा वापस आ जाएगी। पहली बार दानव ईश्वर डर को जानते थे। लड़ने के बजाय उन्होंने अपने खुद के दुश्मनों को अनदेखा करने का फैसला किया। क्लाउडी को बचाने के लिए एक रास्ता खोजने के साथ साथ खुद को और दुनिया को बचाने के लिए एकजुट हुए।
भगवान और राक्षस एक साथ हमला करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जो जादू उन्होंने बनाया वो कमजोर था। बादल महल को हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये हमारे जैसा तरीका नहीं है। हम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप क्लाउडी को यूं नहीं छोड़ सकते, हालांकि हमें बहुत मजा आ रहा था, है ना? ऐसा मत सोचो कि केवल आप ही उसके करीब हैं। मुझे भी क्लाउडी पसंद है। आप निश्चिंत रहें, चाहे आप कितनी भी विरोधाभासी क्यों ना हो, क्लाउडी को वापस लाने के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। यदि अधिक बाहरी सहायता हो तो निश्चित रूप से महान शक्ति पैदा हो सकती है। यह सिर्फ इतना ही है कि हमें एक दूसरे की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। आइए सेना को नियंत्रण में बदल दें। आप युद्ध के देवता को आदेश देते रहे और युद्ध के भूत मेरी आज्ञा माने। ठीक है, क्या आप डरते हैं कि मैं पवित्र योद्धाओं को बुरे काम करने के लिए उपयोग में ला सकता हूँ? हाँ, लेकिन इस डर से भी बड़ी चीजें हैं। उस एकता के अनुसार उन्होंने उत्तेजना, व्यक्तिगत प्रतिशोध को एक साथ मिलकर एक विशाल शक्ति बनाने के लिए खारिज कर दिया, जिससे कि महल गिर गया। आप कुछ मत कहो, सब खत्म हो गया। माफ करना क्लाउडी, मेरी लापरवाही है जो ऐसा हो गया। दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। मुझे बहुत नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ये मैं हूँ। मुझे लगता है कि चीजें सरल है। हम एक छोटे से देश में अस्थायी शांति नहीं रख सकते, जबकि बाकी सब कुछ बहुत दूर है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। क्लाउडी की ऊर्जा बहुत कमजोर है। वो इतनी नहीं है कि देवता दानव को बाहर भेजने के लिए एक दर्पण का निर्माण किया जा सके। क्लाउडी, इतनी मेहनत मत करो। नहीं, अगर आप इस दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहेंगे तो आप सामान्य होने की अपनी क्षमता को खो देंगे। केवल एक ही रास्ता है। भगवान राजा और दानव भगवान के कार्य करने की प्रतीक्षा किए बिना राजकुमारी क्लाउडी ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया। अपने अंगों को एकजुट करना शुरू किया या उन्हें पहना, जिससे लापुता में हिंसक रूप से कंपन हुआ। रहस्यमय भूमि पूरी तरह से ढह गई। बाहर निकलने के बाद दानव और देवता शक्ति का क्षेत्र आपस में बांट लेते हैं। वहाँ से सीमित जीवन है। सभी चीजों को जीवन को संजोना चाहिए। और मृत्यु सब कुछ ऐसा प्रतीत करती है जैसे कि अंत शुरुआत बन सके। लापुता चला गया है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी दोस्ती अभी भी कायम है। Wow, fairy tales. जब पूछा गया कि दुनिया में सबसे खूबसूरत प्यार क्या है, लगभग सभी लड़कियों का एक ही परिणाम होता है, जलपरी और यूनिकॉर्न की प्रेम कहानी। प्यार का क्रिस्टलाइजेशन एक बेहद प्यारी और खूबसूरत जुड़वा महिलाएं हैं। उन्होंने एक साथ आने के लिए कई मतभेदों को पार किया, लेकिन फिर एक दिन इसी डिफरेंस की वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला किया। 2 बच्चों के बीच दूरी बनाकर रखे। 2 छोटी राजकुमारियां एक दूसरे के बारे में अधिक ना जानते हुए भी बड़ी हुई। पिता या माता की कहानी से ही जाना जाता है। हाँ, पिताजी बर्फ महल जा रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बहन पूरी भी। ओह मेरी बेचारी बेटी। हाँ, उसे सबसे सुंदर, अच्छी और ईमानदार बेटी। लेकिन पीड़िता अपनी माँ के साथ नहीं रह सकती, है ना? वहीं बादलों में आग के महल में पिताजी, क्या हम सिर्फ माँ से नहीं मिल सकते? हमें एक्वेरियम में दूसरों से मिलने की आवश्यकता क्यों है? क्या चल रहा है? आपका आधा खून बर्फ पर है ना? इसके अलावा तुम्हें देखकर जिनी निश्चित रूप से खुश होगी। वो बहुत आज्ञाकारी है, वो प्यारी है और बहुत जीवंत है। खैर, उसके चारों ओर हर जगह खुशी है। मेरी तरह नहीं। क्योंकि इससे पहले दोनों कमजोर थे, अलग अलग वातावरण स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा।
इसीलिए ये 18 साल की उम्र तक नहीं था कि दोनों राजकुमारियों की व्यस्क पार्टी में मुलाकात हुई। पिताजी, मैं आखिरकार आपसे मिली। देखो, नई यूनिकॉर्न राजकुमारी के इंद्रधनुषी बाल कितने सुंदर है। वो राजकुमारी जिनी से भी अधिक खूबसूरत है। क्या मैं अभी भी छोटी मरमेड जिनी की तरफ हूँ? उसकी इंद्रधनुषी पूंछ से ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को नापसंद करने वाली दोनों राजकुमारियों की तुलना अब एक दूसरे से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। उनके 18वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उनके माता पिता ने उनमें से प्रत्येक को प्रार्थना करने के लिए एक ड्रीम कैचर दिया। इसके लिए एक इच्छा करें जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। जब आप जागेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और याद रखिए, दूसरों पर बुराई की कामना न करे। क्योंकि वो अपनी बहन से जलती थी, जिनी चाहती थी कि उसके सुंदर बाल हों। और उरी की इच्छा है कि उसके पास जलपरी की इंद्रधनुषीय पूंछ हो। कृपया इसे सच करें। क्योंकि वे चाहते थे कि उनमें एक दूसरे के गुण हो, ड्रीम कैचर ने किया। दो बहनों का संयुक्त रूप बहुत ही सुंदर। हाँ, पिताजी, मुझे थोड़ी देर और सोने दो। क्या? मेरी आवाज? क्यों? तुम दोनों? हे भगवान, क्या हुआ? उरी और जिनी ने अपने माता पिता से सब कुछ सामान्य करने के लिए विनती की, लेकिन उन्हें खुद भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब से जब तक आप सामान्य नहीं हो जाते, आप दोनों को सद्भावना से रहना पड़ेगा। ऐसा होना अच्छा नहीं है। यह व्यक्ति ऐसा चाहता है, वह व्यक्ति इसे पसंद करता है। इसीलिए वे अंततः शरीर को स्वयं करने के लिए, दिन को विभाजित करने के लिए सहमत हुए। उस दौरान दूसरे को सोने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन मुझे पहले बिस्तर पर क्यों जाना है? क्योंकि ये मेरा घर है। इस अजीब परिवर्तन के बारे में लोगों में घबराहट पैदा न करने के लिए माता पिता ने केवल ये समझाया कि 18 साल की उम्र में जिनी एक हाइब्रिड थी, इसलिए परिवर्तित हो गई। दोनों बहनें राजी हो गई। वे सोचने लगे कि एक दूसरे को कैसे तोड़ा जाए। विशेष रूप से अगली सुबह जब उरी उठी, अपनी बहन जिनी के घोटालों की एक श्रृंखला तय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जाहिर है उरी भी उतनी ही शरारती थी। बिस्तर पर जाने से पहले वह जिनी को एक बड़ा सरप्राइज देगी। ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वे हमेशा ऐसे ही लड़ते रहे। हालांकि ये इसलिए था क्योंकि वे अपनी कमजोरियों का पता लगाना चाहते थे और उनकी बहनों को क्या पसंद नहीं था कि औरी और जिनी एक दूसरे के बारे में बेहतर जानते थे। वे बेहतर समझते हैं कि उनकी बहनें अलग नहीं हैं। माता पिता के अलग होने के कारण उन्हें बहुत दुख होता है और एक भावनात्मक कमी होती है। जिनी को जोश नाम की एक जलपरी पसंद थी, एक व्याभिचारी समुद्र का प्रेमी। अतीत में उसने हमेशा जिनी का फायदा उठाने के लिए उसके मोह का इस्तेमाल किया था। ठीक वैसे ही, लेकिन उसके बिना जिनी बहुत उबाऊ थी। इसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं था। लेकिन पसंद करना तो बस पसंद करना है, एक क्रश की तरह। जोश का एक असामान्य रूप भी जिनी को दिन भर खुश करता है। जिनी, मैंने सुना है कि तुम्हारी प्यारी बहन अभी भी वहाँ है। मेरा परिचय तो कराओ। जबकि एक शरीर में उरी को इस आदमी जोश से खतरे और नफरत का एहसास हुआ। उरी ने जानबूझकर अनदेखा किया और जोश ठंडा पड़ गया। मैं और मेरी सुंदर बहन आप जैसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। कुछ देर के लिए हमसे दूर ही रहो तो अच्छा है। विरोधाभास ये है कि जब जिनी, जोश अभी भी सोचता है, अब उसके पीछे नहीं भागता। जोश ने देखा कि उसके पास आखिरकार कुछ है जो दिलचस्प है। और अगली सुबह जब जिनी के उठने की बारी आई, जोश उससे पूछने आया, और अभी भी खुश नहीं। तुम कल ज्यादा प्यारी थी जिनी। अगर आप हर दिन ऐसे होते गए तो मैं आपको बहुत पहले से ही पसंद कर लेता। जिनी को पता चला कि जोश जिस व्यक्ति को पसंद करता है वो उरी है, उसे नहीं। ये हमेशा उसका क्यों है? गुस्से के कारण जिनी ने पागलपन भरा निर्णय लिया। ये जानते हुए कि उरी की कमजोरी ठंडी है, जिनी गुस्से में जमी हुई गहराई की यात्रा करने जाती है, जहाँ समुद्र का तापमान सबसे कम होता है। एको, तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? इसके बाद दोनों बहनों में तीखी नोक-झोंक हो गई। तेज आवाज से समुद्री जानवर जाग गए। ये उन पर आने वाले तूफान की तरह है। वे बहुत मजबूत हैं और दोनों बहनों को भागने से मना कर देते हैं। जिनी ने अपने माता पिता को भेजने के लिए जल्दी से एक समुद्री सीप छोड़ा, जिसका उपयोग समुद्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। दोनों ने अपने व्यक्तिगत झगड़ों को एक तरफ रख दिया और तत्काल समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम किया। जिनी, चिंता मत करो, यूनिकॉर्न का खून जल्दी ठीक हो जाता है। हम तब तक बच सकते हैं जब तक बचाव नहीं आता। हालांकि वे जानते हैं कि अपने शरीर को कैसे नियंत्रित करना है। आग और बर्फ के तत्वों को मिलाने के लिए एक दूसरे की बात सुनी और समुद्री राक्षस के लिए आसान नहीं। उसने जल्दी ही दोनों राजकुमारियों को चोट पहुंचाई। क्योंकि उसके शरीर में उरी भी थी, जिनी जो राक्षस के कारण ठंडे तापमान के सामने भी कमजोर होने लगी। उसी समय बहुत अधिक ताकत का उपयोग करते हुए यूनिकॉर्न के बालों ने भी अपना शानदार इंद्रधनुषीय रंग खो दिया। बस ऐसे ही? अच्छा नहीं, मुझे डर लग रहा है।
कुछ मत कहो, मैं इसकी देखभाल करूंगी। जिमी, अगर मैंने आपको चोट पहुंचाई है तो मैं माफी चाहती हूँ। वास्तव में मैं हमेशा उत्सुक रही हूँ आपसे मिलने के लिए, ताकि मेरा परिवार फिर से मिल सके। माता पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो और मजे करो। ऑरी ने अपना यूनिकॉर्न सींग खो दिया, उसके बादलों का रंग बदल गया और दोनों बहनों ने ड्रीम कैचर के साथ अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। दो अलग अलग शरीर बनने के लिए वापस लौट गई। पूरी जाग जाओ, मैं तुम्हें सोने से मना करती हूँ। जब जिनी बेरोक टोक थी तो वह अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थी। अंत में उनके माता पिता आ गए। ठीक उसी तरह जिनी उरी के पास बेहोश हो गई थी। जिनी पहले उठी, लेकिन उरी की किस्मत नहीं थी। यूनिकॉर्न के सींग और उसके बालों के रंग को खोने के बाद उरी बेहोशी की हालत में डूब गई और वापस आने में असमर्थ रही। माता पिता, सभी लोग कुछ करें, मैं तुम्हें जगाने के लिए कुछ भी करूंगी। पूछ, क्या मैं अपनी पूछ से बदल सकती हूँ? जिनी को शांत करो, हम कोशिश करते हैं। कम से कम तुम अंत में एक साथ तो आए। दुर्भाग्य से हिम शहर की दूसरी तरफ जहाँ एक शक्तिशाली चुड़ैल है, शायद वो हमारी मदद कर सके। उसने मेरी मदद की ताकि मैं अपने पैरों से आपसे मिल सकूं। जलपरी की माँ और जिनी ने एक चुड़ैल को खोजने का फैसला किया, जबकि पिता रुके हुए थे। उन्होंने उरी को गर्म रखने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। परिवार के एक साथ एकजुट हो जाने पर उरी आखिरकार जाग गई। जिनी ने खुशी से उसे गले लगा लिया। इस घटना के माध्यम से जलपरी और यूनिकॉर्न ने भी एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को ठीक किया। माता पिता ऐसे होने चाहिए, ये सही है। उन्होंने साथ रहने का फैसला किया। मासूम बच्चों को फिर से अलग होने के लिए मजबूर नहीं किया गया।